बहरिया टाउन के सरबराह मलिक रियाज की फैमिली और मॉडल और एक्ट्रेस उज़्मा खान के दरमियान बाकायदा तौर पर अब आज एक जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ है। जो ये एग्रीमेंट का जो बैकग्राउंड ये है कि कुछ अर्सा पहले जो वीडियोस वायरल हुई थी, आपने देखा होगा कि जो इसमें देखा जा सकता है कि मलिक रियाज की फैमिली की कुछ ख़वातीन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ एक घर में दाखिल होती हैं और जहाँ पर उज़्मा खान और मलिक रियाज की फैमिली के जो रुकन है उस्मान मलिक वो मौजूद है और जहाँ उज़्मा खान और उनकी बहन हुमा खान पर तशद्दुद किया गया। जो वीडियोस वायरल हुई, करोड़ों लोगों ने उनको देखा और पूरी दुनिया में ये पाकिस्तानी मीडिया के अलावा सोशल मीडिया पे चली है, लेकिन इंटरनेशनल इवन के BBC ने भी इस खबर को कवर किया, बरतानवी मीडिया ने भी इसको इम्पोर्टेंस दी और BBC ने इसके ऊपर एक पूरा फीचर किया। जो मेरा जो एक ट्वीट था जो मैंने इस हवाले से किया था उसके ऊपर था। जब ये खबर सामने आई उस वक्त, आज से आपको मैं ये बताता चलूँ कि पूरे 2 दिन कबल डील आज हुई है। 2 दिन पहले मैंने ये रिवील किया था कि जो डील हो रही है और हुकूमती जो शख्सियात है वो इसमें शामिल है। उस वक्त तक बाज़ाहिर ये लग रहा था कि दोनों साइड्स की पोजीशन पब्लिक में यही थी कि कोई डील नहीं हो रही। मैं आपको वो सुनाता हूँ कि आज से पूरे 2 दिन पहले मैंने क्या कहा था इस डील के हवाले से। बाकायदा तौर पर जो उनके दरमियान एक मीटिंग हो चुकी है। अब बहुत सारे लोग इससे पहले आए थे जो इनके दरमियान निगोशिएट कराना चाह रहे थे, लेकिन अब जाकर बाकायदा तौर पर कमेटी बन गई है जो अब सारे मामलात को लेकर आगे बढ़ेगी। जो डील अब हुई है ये उन्हीं शराइत पर हुई है जो ओरिजिनली हमने जिनको रिवील किया था, और जो आज जो हमारी दोनों साइड से जो दोनों कैंप से जो बात हुई है, जो उनके वकला से बात हुई है, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है। डील की जो कल सुबह जो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो उज़्मा खान और उनकी बहन है वो जिस लाहौर के एक घर में रह रही थी, वहाँ से उनको बाकायदा तौर पर जो पुलिस प्रोटोकॉल में उनको वहाँ से ले जाया गया, जिसके बाद उनके जो फ़ोन्स हैं वो बंद हो गए। जो उन्होंने उनकी लीगल टीम है उन्होंने सबसे पहले उनसे कट ऑफ किया। उनकी जो वकील है खदीजा और हसन न्याजी, उन्होंने इस हवाले से स्टेटमेंट्स इशू की हैं। खदीजा ने कहा है कि वो इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा अब नहीं रही और वो किसी गोइंग फॉरवर्ड वो रिप्रेजेंट नहीं करेंगी अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो समझती हैं कि उनकी जो उज़्मा खान और उनकी बहन है उनकी मजबूरी थी ये डील करना, चूँकि जो सिस्टम है वो सपोर्ट नहीं कर रहा विक्टिम्स को। जो महरूम और महकूम लोग हैं, जो छोटे घरानों से आने वाले लोग हैं, सिस्टम उनको सपोर्ट नहीं करता। सिस्टम जो जालिम है, जो पैसे वाला है, वो उसको सपोर्ट करता है, ये उनका वर्जन है। लेकिन दूसरी साइड जो है उनका ये कहना है कि इस केस के जो मेरिट्स हैं, चूँकि मेरिट्स उसके वीक थे, लिहाजा उज़्मा खान और उनके पास चॉइस नहीं थी कि वो डील ना करते। अब एग्रीमेंट ये और आज ही जो डील हुई है उसके तहत उज़्मा खान और उनकी बहन लाहौर के एक पुलिस स्टेशन में गई और उस पूरे पुलिस स्टेशन को जो वहाँ पर हमारे ज़राए ने बताया कि उस पूरे एरिए को सील किया गया बाकायदा तौर पर उनके जाने से पहले। वहाँ जाकर उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है जिसमें उन्होंने जो ओरिजिनल उनकी FIR थी जो बहरिया टाउन के सरबराह की फैमिली जिसमें उनकी बेटियों को नामजद किया गया था, आमना को नामजद किया, आमना उस्मान मलिक और दीगर जो गार्ड्स हैं जिन्होंने उनको मारा पीटा था, उन सब के ख़िलाफ़ वो FIR उन्होंने अब विड्रॉ कर दी है। जब ये पूरा मामला शुरू हुआ था तो एक हलचल मच गई थी। उस वक्त बहुत सारे ये शोर पड़ा था कि शायद अब जो नया सिस्टम है, नई पंजाब पुलिस है, नया पाकिस्तान है, नई सिंध पुलिस है, पूरा सिस्टम नया, कोई डिफरेंट आउटकम होगा। लेकिन उस वक्त भी लोगों ने यही कहा था कि आउटकम कुछ भी लोग एक्सपेक्टेशंस लगा दें, जो आउटकम है वो जो वही होगा जो आज से 8 साल पहले हो रहा था, 3 साल पहले हो रहा था, 5 साल पहले हो रहा था, कुछ नहीं बदला। और इसमें जो ख़ास तौर पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो डील हुई है, इस डील में जो क्रूशल रोल है वो जो बासर हुकूमती शख्सियात है, मैंने 2 दिन पहले भी ये बताया था कि फेडरल और प्रोविंशियल हुकूमत के 4 बड़ी शख्सियात हैं वो ज़ाती तौर पर इसमें थी। दीगर जो बासर शख्सियात हैं वो शामिल थी और जिनकी पूरी कोशिश थी कि इस मामले को यहीं पर ख़त्म किया जाए, इसको कोर्ट तक ना ले जाया जाए, ट्रायल में ना हो, चूँकि वहाँ बड़ी बातें होंगी, जो iPhones, ब्लैकबेरीज और वो सारा कुछ सामने आ गया। लिहाजा उसका ड्रॉप सिन अब ये है कि जो एग्रीमेंट हो गया और एग्रीमेंट की टर्म्स जो उज़्मा खान की साइड है उन्होंने ये कहा है कि वो किसी किस्म के कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन हमने ऐसा डॉक्यूमेंट देखा है जो एक स्टेज पर सर्कुलेट हुआ था दोनों पार्टीज़ के दरमियान, जिसमें तकरीबन 15 करोड़ की अमाउंट
का जिक्र किया गया था। उसके साथ साथ वहाँ पर पब्लिक अपॉलॉजी की बात की गई थी। उनकी बुनियादी शर्त ये थी कि जिन लोगों ने उनको मारा पीटा वो पब्लिक अपॉलॉजी, ताकि उनकी इज़्ज़त रेस्टोर हो सके। लेकिन ना तो अभी तक पब्लिक अपॉलॉजी जो डील हुई, अभी नहीं पता कि क्या फ्यूचर में कोई पब्लिक अपॉलॉजी सामने आएगी या नहीं, लेकिन जिस तरह का जो अभी तक जो कार्रवाई सामने आई है उसमें ये नहीं लग रहा कि इस तरह की कोई बात सामने आएगी कि जिन लोगों ने मारा पीटा वो पब्लिक अपॉलॉजी देंगे। ऐसी कोई चीज़ सामने नज़र नहीं आ रही अभी तक। और जो दीगर उनकी शराइत थी, जिसमें एक फ़ॉरेन कंट्री है उसके जो विज़िट का भी जिक्र था, उसके जो वीज़ाज़ का जिक्र था, उस हवाले से अभी तफसीलात नहीं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये था जिसको हमने लंदन प्लान का नाम दिया था, कि एक शर्त ये भी थी कि लंदन के वीज़े अरेंज करवाए जाएँ। ये एक डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हुआ था, उसमें क्या बाद में उसको फाइनलाइज किया गया था नहीं, लेकिन उस वक्त ये सर्कुलेट ज़रूर हुआ था। और उसके पास जो मॉनेटरी कंपनसेशन थी उसका भी जिक्र था कि जो एटलीस्ट जो डैमेजेस हुए हैं, जो प्रॉपर्टी को डैमेज हुए हैं, उसको रिपेयर किया जाए, उसको ठीक किया जाए, और बाकी जो मामलात हैं उनको भी लुक आफ्टर किया जाए। अब ये जो डील है इसको मुकम्मल सीक्रेसी में रखा जा रहा है। कल सुबह जब दोनों बहनें जिस जगह पर वो रह रही थी उनको वहाँ से ले जाया गया, पूरे जिस जगह पर उनको जिस जगह पर रखा गया वहाँ उस पूरे एरिया में पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। जो पंजाब पुलिस के जो नौजवान हैं वो वहाँ पर उन्होंने पहरा दिया और उन्होंने मेक श्योर किया कि कोई स्पॉइलर ना आए, जो डील हो रही है उसको स्मूथली चलाया जाए। हुकूमती शख्सियात बहुत आला लेवल पर वो इन्वॉल्व रहीं, और आज जाकर उन्होंने जब ये स्टेटमेंट विड्रॉ कर दी तो इट मीन्स कि जो डील है वो फाइनली वो जो डिलीवर हो गई। और वो जो पूरा एक शोर पड़ा था 1 हफ्ता 10 दिन के लिए, जिसमें उम्मीद ये थी कि शायद कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, कोई बहुत बड़ा एक नया चैप्टर खुलने वाला है, और कुछ इस हवाले से जो तशद्दुद की जो वीडियोस सामने आई थी उस हवाले से कोई लैंड वाला है, और कुछ इस हवाले से जो तशद्दुद की जो वीडियोस सामने आई थी उस हवाले से कोई लैंडमार्क डेवलपमेंट होगी। वो सारी उम्मीदें इस वक्त तक के लिए उनका ड्रॉप सीन अब एक डील के नतीजे में हुआ। और जो डील है ये ऐसी डील है कि जिसकी जो फुल डिटेल्स और क्या ये पूरी एग्जीक्यूट होती है या नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चलता है। इस डील का अगर कोई एक हिस्सा भी अगर डिलीवर ना हुआ तो आप देखेंगे कि उज़्मा खान वो दोबारा मीडिया पर आएंगी और फिर बहुत सारी और चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन इस वक्त तक डील वही अब एग्जीक्यूट है, जिसका हमने पहले जिक्र किया था कि जिसमें कंपनसेशन शामिल है, जिसमें जो पब्लिक अपॉलॉजी नहीं होगी, लेकिन जो बाकी बहुत सारी शराइत हैं वो मान ली गई हैं।